Welcome to the face-to-face classes. Now in this video we are going to talk about the urban livelihood. हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था रूरल लाइवलीहुड, जहां पे हमने एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आजीविका की बात की थी कि वह कौन-कौन से ऑक्यूपेशंस को करते हैं और उनकी आजीविका कैसे चलती है। इस लेसन के अंदर हम जिन टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे व्यवसाय के भिन्न प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस, उसके बारे में बात होगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स और रोजगार की जो अलग-अलग प्रकार है उनके बारे में बात होगी। और इस लेसन के अंदर हम जिस टॉपिक्स को मुख्यतः कवर करेंगे उसमें हम देखेंगे कि शहर के अंदर रहने वाले लोगों के द्वारा उनकी जीविका जो है कैसे कमाई जाती है। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस देखेंगे, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस, यानी व्यवसाय को मुख्यतः जो है 3 प्रकार में बांटा गया है, या व्यवसाय जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी ऑक्यूपेशंस यानी प्राथमिक व्यवसाय, प्राइमरी ऑक्यूपेशंस जिसको हम हिंदी के अंदर प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। Primary occupations involve the production of raw material using natural resources. प्राकृतिक स्रोतों का प्रयोग करके जो हम रॉ मटेरियल्स को बनाते हैं, यह प्रक्रिया जो है प्राइमरी ऑक्यूपेशंस कहलाती है, या इस काम को करके हम जो पैसा कमाते हैं वह प्राइमरी ऑक्यूपेशन के अंदर आता है। प्राइमरी ऑक्यूपेशन इंक्लूड, या प्राथमिक व्यवसाय के अंदर आने वाली जो चीजें हैं उनमें फार्मिंग का काम करना, यह प्राइमरी ऑक्यूपेशंस के अंदर आता है। फिशिंग या फिर मछली मारने का काम हुआ, माइनिंग या फिर खुदाई का काम हुआ, फॉरेस्ट्री या फिर जंगलों से लकड़ियां काटने इत्यादि का काम हुआ, यह प्राइमरी ऑक्यूपेशंस के अंदर आता है। द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड थ्रू प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड्स कॉटन, वुड, कोल। और इस जो है प्राइमरी ऑक्यूपेशंस के जरिए से जिन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है उसके अंदर जो है कॉटन्स आते हैं, वुड्स यानी कि लकड़ियां आती हैं, फॉरेस्ट से जाके आप लकड़ी को काट के ले आते हैं, कोल्स माइनिंग के जरिए से जो खुदाई की जाती है उसके अंदर से जो कोल्स निकलता है उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यह प्राइमरी ऑक्यूपेशंस के जरिए से आता है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, प्राइमरी ऑक्यूपेशंस जो है आमतौर से रूरल एरियाज के अंदर किए जाते हैं, या फिर शहर का जो बाहरी भाग होता है या जो बाहरी क्षेत्र होते हैं वहां पे किए जाते हैं, ठीक। इतनी बात क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के तरफ। सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस इंक्लूड एक्टिविटी व्हिच चेंज रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट, यानी द्वितीय व्यवसाय जो है वह है जिसके अंदर जो है रॉ मटेरियल्स को यूजफुल प्रोडक्ट्स के अंदर बदल दिया जाता है। यानी जो रॉ मटेरियल्स जैसे कि कॉटन है, अगर हम उदाहरण के तौर पर एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखेंगे तो कॉटन एज ए रॉ मटेरियल यूज्ड टू मेक क्लॉथ्स, यानी हम कॉटन को जो यूजफुल प्रोडक्ट्स यानी कपड़े के अंदर बदल देते हैं। यानी प्राइमरी में हम जो वर्क करते हैं उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं शहरों के अंदर, और वहां पे कॉटन को रॉ मटेरियल की तरह पे यूज करके जो है उससे कपड़े मिलते हैं, और यह पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस कहलाती है। अब हम देखेंगे टर्सरी ऑक्यूपेशंस। टर्सरी ऑक्यूपेशंस के अंदर हम देखेंगे कि जो है लोगों को जो है एसेंशियल सर्विसेज यानी उनकी जो जरूरी सेवाएं हैं वह उनको प्रोवाइड की जाती है। तो देखो, टर्सरी ऑक्यूपेशंस इंक्लूड एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज टू द पीपल। टर्सरी ऑक्यूपेशन या तृतीय व्यवसाय वह है जिसमें लोगों को जो है उनकी जरूरी सेवाएं प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टीचिंग, टीचिंग का मतलब जैसे पढ़ाने का काम हुआ, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यह एक काम हुआ। अब एक शहर के परिप्रेक्ष्य में देखो, वहां पे एजुकेशन बच्चों के लिए जरूरी होती है, तो ऐसे भी जो टीचिंग एक सर्विस है वह टीचर्स के जरिए लोगों को दी जा रही है। ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट की अलग अलग बसें चलती हैं आवागमन हेतु, जो उन्हें सेवाएं दी जा रही है बसों की, वह ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। यह एक तरह की सर्विस ही है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे बैंकिंग के सारे काम जो है, बैंकिंग के सारे काम वह भी सर्विसेज के अंदर आते हैं, ठीक। इतनी बात क्लियर है। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे ऑक्यूपेशंस इन अर्बन एरियाज। एक शहर के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि कौन कौन से जो है ऑक्यूपेशंस वहां पे कौन कौन से व्यवसाय किए जाते हैं। तो आमतौर पे वहां पे जो है व्यवसाय का जो सबसे बड़ा पार्ट है वह है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसका मतलब होता है स्वरोजगार। यानी एक ऐसा आदमी जो किसी दूसरे आदमी के लिए काम नहीं कर रहा होता है, बल्कि वह अपने व्यापार का मालिक होता है, वह काम कर रहा होता है अपने व्यापार के मालिक के तौर पर, ठीक है। ऐसे लोगों को हम सेल्फ एम्प्लॉय कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ एम्प्लॉय कहते हैं। तो देखो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू द स्टेट ऑफ वर्किंग एज द ऑनर ऑफ बिजनेस, यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रोजगार की वह अवस्था है जिसके अंदर आप एक व्यापार के मालिक के तौर पर काम करते हैं, ना कि जो है आप काम करते हैं दूसरों के लिए। क्या करते हैं? ना कि आप काम करते हैं दूसरों के लिए, और यह पूरी प्रक्रिया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहलाती है। सेल्फ एम्प्लॉयर्स इंक्लूड्स पीपल हु वर्क ऑन स्ट्रीट्स। सेल्फ एम्प्लॉयर्स के अंदर वो लोग आते हैं जो
जो है स्ट्रीट्स यानी गलियों के अंदर अपने सामान को बेच रहे होते हैं, या फिर बाजार के अंदर जो है सामान को बेच रहे होते हैं, या जो है सार्वजनिक जो सेवाएं हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, उनको बेच रहे होते हैं। यानी अगर देखोगे तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट की सबसे वाइडर कैटेगरी है, जिसके अंदर जो है एक गली के अंदर काम करने वाला भी आता है और एक कारपोरेट या कंपनी का जो मालिक है वह भी आता है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब इसी परपेच में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के परपेच में हम देखेंगे कि बिजनेस पर्सन कौन होता है। ठीक है, तो बिजनेस पर्सन के बारे में हम देखेंगे व्यापारी आदमी कौन होता है। ठीक है, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने वाला आदमी है, जो स्वरोजगार वाला आदमी है, उसको हम बिजनेस पर्सन के नाम से जानते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर। बिजनेस पर्सन ऑन स्मॉल और बिग शॉप्स। बिजनेस पर्सन जो होता है, व्यापारी आदमी जो होता है, वह छोटी या बड़ी दुकान का मालिक होता है इन द मार्केट, बाजार के अंदर, टू सेल वेरियस थिंग्स, जिसके जरिए से वह अलग अलग चीजों को बेचता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या कोई आदमी खुद डायरेक्टली जाके जो है वह अपनी दुकान खोल सकता है मार्केट के अंदर? ऐसा नहीं। तो आप जब एक शहर के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो आप देखते हैं द प्रोक्योर अ लाइसेंस फ्रॉम द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जो है अपनी दुकान को खोलने के लिए परमिट बनवाता है। क्या बनवाता है? परमिट बनवाता है, या एक लाइसेंस उसको इशू किया जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए से, और उसके बाद जो है वह अपनी दुकान जो है खोलता है और सामानों को बेचता है। इट अलाउज देम टू रन देयर बिजनेस फ्रीली, वह जो है उसको अनुमति देता है कि वह बिना किसी भय के अपने बिजनेस को जो है चलाए, अपने बिजनेस को बिना किसी भय के जो है चलाए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। विदाउट फेयर, किस तरह के जो है उसे डर हो सकता है? विदाउट फेयर ऑफ देयर शॉप बीइंग शट डाउन बाय द पुलिस, बिना कि इस डर के कि उसकी दुकान जो है पुलिस के जरिए से बंद करवाई जा सकती है। यानी सीधे तौर पे कहोगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए से वह एक लाइसेंस को इशू करवाता है, जो उसे इस बात की अनुमति देता है कि वह अपने बिजनेस को बिना किसी भय से जो है चलाए। ठीक है, अपने बिजनेस को रन करे बिना किसी भय से। और किस बात के भय से? कि कहीं पुलिस जो है उसकी दुकान को अचानक से बंद ना करवा दे। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं टाइप ऑफ वर्कर्स, यानी शहर के अंदर काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वह कितने प्रकार के हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखो, व्हाइल देयर आर मेनी पीपल हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वह क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी स्वरोजगार करते हैं, वह अपने बिजनेस के खुद मालिक के तौर पर काम करते हैं। देयर इज अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल हु वर्क फॉर अदर, और जबकि हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग जो है, लार्जर नंबर ऑफ पीपल यानी बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है वह दूसरों के लिए काम करते हैं। और जब आदमी दूसरों के लिए काम करता है तो यह स्ट्रीट जो है उसको कहा जाता है एम्प्लॉयज। दे आर नोन एज एम्प्लॉयज। क्या कहलाती है? वो एम्प्लॉयमेंट कहलाती है, रोजगार तो कहलाती है, और ऐसे लोग एम्प्लॉयज के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर है। ठीक, अब हम देखेंगे टू कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स। हम वर्कर्स को जो है जब उसका क्लासिफिकेशंस करते हैं तो हमें मुख्यतः दो कैटेगरीज मिलती हैं। उन दो कैटेगरीज को आइए हम जो है डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट रिफर टू द स्टेट ऑफ बीइंग एम्प्लॉयड ऑन ए फिक्स्ड पेमेंट दैट इज पेड ऑन डेली और वीकली बेसिस। वीकली बेसिस। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। देखो, इस बात पे ध्यान दोगे, डेली और वीकली। ठीक है, वेज एम्प्लॉयमेंट वह अवस्था है रोजगार की कि जिसके अंदर आपको एक फिक्स्ड पेमेंट दी जाती है, यानी आप जो है किसी यहाँ जाके जो है एज ए चीप लेबर जो है या हेल्पर के तौर पे काम करते हो, तो उसके अंदर आपको फिक्स्ड पेमेंट दी जाती है। और वह जो पेमेंट आपको मिलती है या तो आपको रोजाना मिलती है। क्या मिलती है? रोजाना मिलती है, यानी आपने एक दिन काम किया, उस दिन का पैसा आपको वहीं दे दिया गया, या फिर कई बार देखा गया कि साप्ताहिक तौर पर आपको वो पैसा मिलता है। ठीक है, और ऐसे वर्कर्स के लिए कोई छुट्टी नहीं होती है। अगर वह काम करते हैं तो उनको जो है पैसा मिलता है, और काम नहीं करते हैं तो उनको पैसा नहीं मिलता है। और इन्हें किसी तरह की कोई सुविधा जो है एम्प्लॉयर्स के जरिए से, यानी रोजगार देने वाले के जरिए से नहीं मिलती है। और यह लोग केवल तब हायर किए जाते हैं या इन्हें केवल तब बुलाया जाता है जब एम्प्लॉयर्स को उनकी जरूरत होती है। अदरवाइज, या और अगर उनकी जरूरत उन्हें ना हो, रिमेन जॉबलेस, तो वह जो है बेरोजगार होते हैं। यानी सीधे तौर पे कहोगे वेज वर्कर्स को केवल तब हायर किया जाता है जब रोजगार देने वाले व्यक्ति को उनकी जरूरत होती है, नहीं तो वह जो है पूरे साल तक जॉबलेस रहते हैं, या अगर काम नहीं है तो वह जॉबलेस या बेरोजगार होते हैं। वेज वर्कर्स के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं? लेबर्स, जो एज ए हेल्पर जो है काम करते हैं। किस तौर पे? हेल्पर के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? पेंटर्स, जो घर वगैरह हाउसेस को पेंट करते हैं, या फिर प्लम्बर्स वगैरह जो होते हैं, यानी इस तरह के जो सर्विसेज देते हैं लोगों को, ये लोग जो है वेज वर्कर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है।
अब हम देखेंगे रेगुलर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। पीपल हु वर्क इन गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिस, ऐसे लोग जो सरकारी या निजी ऑफिस के अंदर या दफ्तरों के अंदर काम करते हैं, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के कैटेगरीज में आते हैं। या किसी फैक्ट्री में जो है परमानेंटली वर्क कर रहे हैं तो वह लोग रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते हैं। और ऐसे लोग जो है नोन एज रेगुलर एम्प्लॉयज, और ऐसे लोगों को जो है रेगुलर एम्प्लॉयज कहा जाता है। दीज पीपल गेट देयर सैलरीज एवरी मंथ, और ऐसे लोगों को जो है उनकी जो तनख्वाहें हैं वह हर महीने दी जाती है, उनकी सैलरीज जो है वह हर महीने दी जाती है, उनके वेतन जो है, सैलरीज को हम हिंदी में क्या कहते हैं, वेतन कहते हैं, वह हर महीने दिए जाते हैं। रेगुलर एम्प्लॉयज आर आल्सो गिवन सम बेनिफिट, और जो ये रेगुलर एम्प्लॉयज होते हैं जिनको हम रेगुलर एम्प्लॉयज की कैटेगरी में रखते हैं, उन्हें कुछ और भी फायदे दिए जाते हैं। आइए हम उन फायदों के बारे में अब बात करते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, तो देखो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में आपको कौन कौन से फायदे दिए जाते हैं। सेविंग फॉर ओल्ड एज, वृद्धा अवस्था बचत। सेविंग फॉर ओल्ड एज का मतलब वृद्धा अवस्था बचत। इस कंडीशन में क्या होता है, इट रिफर्स टू द पार्ट ऑफ सैलरी दैट इज केप्ट इन फंड विद द गवर्नमेंट, कि उसके अंदर आपके वेतन का पार्ट, आपके वेतन का टुकड़ा जो है वह गवर्नमेंट के फंड में रख दिया जाता है। यानी आपकी जो वेतन होती है उसके अंदर से कुछ पार्ट्स जो है वह गवर्नमेंट के फंड में आपको हर महीने डालना होता है, ठीक है। आफ्टर रिटायरमेंट, जब आप रिटायर्ड हो जाते हैं, पीपुल आर पेड दिस मनी, तो लोगों को जो है उनका पैसा दे दिया जाता है टू सस्टेन देयर लाइफ, जिससे वह अपनी जिंदगी को जो है आगे चलाते हैं, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। यानी सीधे तौर पे जो रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं उनकी जो सैलरीज होते हैं, उनके जो वेतन होते हैं, ठीक है, उसके कुछ पार्ट्स को रख लिया जाता है गवर्नमेंट फंड के अंदर, और जब वह रिटायर होते हैं तो वो पैसा उनको एक साथ दे दिया जाता है, जिससे वह अपनी जिंदगी को जो है आगे चला सकते हो, ठीक। इतनी बात क्लियर। हमने देखा था वेज एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई छुट्टी नहीं दी जाती थी, या जो है उसके अंदर कोई हॉलीडे नहीं होता था, आप वर्क करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज वहां कोई छुट्टी नहीं होती। लेकिन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की जो कैटेगरी है उसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर आपको हॉलीडेज की जो छुट्टियां हैं वह दी जाती है, ठीक है। जो बेनिफिट्स है उसमें आपको हॉलीडेज की छुट्टियां दी जाती हैं। कौन कौन से हॉलीडेज, जैसे वीकेंड के तौर पे आपको संडे के दिन आपकी ऑफिस बंद रहेगी, आपको छुट्टी मिलेगी। नेशनल हॉलीडेज, या फिर जो है राष्ट्रीय जो छुट्टियां होंगी उस पर मिलेगी, जैसे नेशनल फेस्टिवल्स है, या फिर 15th ऑफ अगस्त जिसको हम इंडिपेंडेंस डे के नाम से जानते हैं, या 26 ऑफ जनवरी जो अभी पास हुआ जिसे हम रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं, ठीक। तो ऐसे में आपको वो छुट्टियां भी दी जाएंगी, या गवर्नमेंट के जरिए से की जाने वाली छुट्टियां दी जाएंगी। एंड सम अदर डेज, और कुछ और दिन भी छुट्टी दी जाएंगी। जैसे जो इंप्लॉय होते हैं उनको आमतौर से 14 दिन की छुट्टी दी जाती है। क्या दी जाती है, 14 दिन की छुट्टी दी जाती है, जिसको हम CL के नाम से जानते हैं। यानी किसी इमरजेंसी पड़ने पर वह यह 14 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। CL का फुल फॉर्म होगा कैजुअल लीव्स। क्या कहोगे, कैजुअल लीव्स, ठीक है। यानी किसी इमरजेंसी के तौर पे वह छुट्टियां ले लेते हैं, तो वह पूरे साल के अंदर 14 छुट्टियां ले सकते हैं जिनकी कोई सैलरी नहीं कटती। और ऐसे लोगों को एक और फैसिलिटी आमतौर पे प्रोवाइड की जाती है, जिसको हम मेडिकल फैसिलिटीज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज के नाम से जानते हैं। यानी इन्हें जो है स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं होती हैं वह भी दी जाती है, ठीक है। समझ में आई बात। अब हमने देखा एक शहर के परिप्रेक्ष्य में कि लोगों को जो है किस तरह से वह व्यवसाय के अंदर होते हैं, किस तरह के जो है एम्प्लॉयमेंट होते हैं, और लोग किस प्रकार से काम करते हैं। वेज एम्प्लॉयज की क्या अवस्था होती है, वह किस तरह से अपनी जीविका चलाते हैं। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की में रेगुलर एम्प्लॉयज की क्या अवस्था होती है, उनकी जिंदगियां कैसे चलती हैं, इन सारी परिप्रेक्ष्य में हमारी बात हुई। नाउ दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट योर व्यूज एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।